अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 लेक्चर पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मेक स्टेटमेंट ट्रू। तो स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए हम लोग क्या अननोन की वैल्यू लगाएं कि आंसर आ जाए। तो ये 3 बेस 81 लॉग 81 का बेस 3 है इज इक्वल टू एल के। तो इसकी एल की वैल्यू क्या रखें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो उसका तरीका सिंपल है कि आप लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये एल इधर आ जाएगा और 81 इधर आ जाएगा। 3 टू पावर एल इज इक्वल टू 81 और ये जो 81 है ये 327 1 2 3 4 तो ये इक्वल है 3 बाय 3 बाय 3 बाय 3 यहाँ 3 टू पावर 4 3 एल के। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं तो ये एल इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर अगर 4 रखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है इसका। लॉग बेस ए है 6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम लोग इसको ये लिखेंगे कि लॉग को खत्म करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा a टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि दोनों तरफ अगर आप लोग स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड तो क्या होगा, a टू पावर 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाता है और 6 का करें तो 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 36 है। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका सिंपल आंसर आ गया। पार्ट 3 के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 3 है इसका कि log 5n इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम log को ख़त्म करते हैं। log को ख़त्म करेंगे तो अब log को ख़त्म करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5 टू पावर 2 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 25। ठीक है, n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि पार्ट 4 है। टेन टू पावर p इज इक्वल टू 40 ये किसके इक्वल आता है। तो आप ये कहें कि हम लोग इसको अगर log ले लें दोनों तरफ, log विद बेस ऑफ 10 तो ये आ जाएगा log 10 40 इज इक्वल टू p। तो ये log 10 जो है वो बेस 10 होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू p आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल अगर हम लोग इसको करें तो log बोथ साइड लेना है तो log, ठहरे जरा यहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने log
10p लिया और log 40 लिया बाय टेकिंग log को ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेना log ही है लेकिन दोनों साइड पे लेना है। ठीक है, तो वो जब हम लोग log लेंगे तो वो आ जाएगा ये log और ये 10 log जो है ये 10 के साथ कैंसिल होकर p आ जाएगा। p इज इक्वल टू है log ऑफ 40। तो log ऑफ 40 के तरीकाकार ये है कि हम लोग इसको इसका पहले वो लिखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ 40 क्या होगी 1। ठीक है, और इसका मैंटिसा जो क्या है वो हो जाएगा 40 का मैंटिसा। यहाँ से टेबल से जाकर देखेंगे हम लोग कि 40 का जो है वो log क्या आता है। 40 का मतलब ये कि 40 का 0 में देखना है तो वो 60 21 है। वो क्या है 60 21। तो हम ये लिख देंगे कि ये इसका 0.60 21। ठीक है, अब इसको जब हम लोग यहाँ पर log ऑफ 40 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 0.6021। तो ये p का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये p का आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्युएट दी फॉलोइंग। ठीक है, हमने जो है ना उनको एवेल्युएट करना है। उसका पार्ट 1 है कि log ऑफ 2 1/28 इसको एवेल्युएट करना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये बेस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर वो इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और जो ऊपर चीज़ आएगी वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करते हैं log ऑफ बेस 2 1/28। 1/28 जो है वो 2 64 32 16 8 4 2। तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इक्वल तो आ जाएगा log ऑफ बेस 2 1/2⁷। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा log बेस 2 2⁻⁷। जब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो आ जाएगा सिंपल, हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, किया क्या है 128 का फैक्टर बनाए हैं तो वो 2⁷ बनता है कि 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 128 बनता है। ठीक है, तो ये 1 था तो इसको ऊपर लेकर गए हैं तो ये 2⁻⁷ आ गई। 2 ऊपर जाने से -7 हो गई। अब जब बेस और ये log ये दोनों सेम हो तो ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो 1 × -7, ये चले ये 1 भी लिख देते हैं, -7 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा इसी का पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 है log 512 टू द बेस 2√2 जो है वो इसकी बेस है। बेस क्या है इसकी 2√2। ठीक है, 2√2 जो है वो इसकी बेस है। तो हमने ये इस बेस को कंसीडर करते हुए जो है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि log 512 जो है इसको भी आप फैक्टर बनाना शुरू करें।
512 के, ठीक है। तो ये 256 228, ये कितने थे 7 8 9, तो ये 2 टू पावर 9 बन रही है, ठीक है। लेकिन इसकी ये जो बेस है वो क्या है, 2√2 इसकी बेस है, 2 मल्टीप्लाई बाय √2 इसकी बेस है। ये 2√2 किसके इक्वल है, ये 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये √2 जो है इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो इनको अगर ये सेम हो तो इनकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 + 1/2, ये हमारे पास आ जाएगी 3/2, 2 टू पावर 3/2। ये जो हमारी बेस है नीचे वो ये है 2√2 जो है वो 2 टू पावर 3/2, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी पावर को, इस पावर को इस शेप में बना लें, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको फिर हम लोग लिखते हैं log 2√2 जो कि ये है 2 टू पावर 3/2 है। तो इसको हम लोग ये जो 2 टू पावर 9 है, 9 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 3 टू पावर 2, ठीक है। इसको इसकी पावर को कैसे 9 बनाया जाए, तो इसको 9 बनाने के लिए हमें 6 कर दें, 2 3 = 6, 3 3 = 9। तो 2 टू पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 3/2 होल 6, ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 2 3 = 6, 3 3 = 9, तो ये इक्वल टू 9 आता है। तो इसका मतलब कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी पहली पावर बन जाएगी और ये सेकंड पावर बन जाएगी, ये पहली पावर और ये सेकंड पावर। अब ये जो चीज़ है ये सारी की सारी इसके इक्वल आ जाती है 2√2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये भी 2√2 है होल टू पावर 6, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 × 6 = 6। इसका फिर आंसर क्या बनेगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप था तो ये था 512 के फैक्टर करने हैं, वो 2 टू पावर 9 आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो 2 टू पावर 9 को जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, वो इस तरीके से फैक्टर करना है कि वो नीचे वाले के इक्वल आ जाए। तो नीचे वाला जो है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय √2 है, तो 2 की पावर 1 है ये वाला, ठीक है। और √2 की पावर जो है वो 1/2 हो जाती है, तो इन दोनों को इकट्ठा किया जाए 2 टू पावर 1 + 1/2, तो ये 1 + 1/2 जो है वो 3/2 आ जाता है। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है। तो हम लोगों ने 2 टू पावर 9 को क्या किया कि 2 टू पावर 3/2 होल टू पावर 6, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 9 के इक्वल आता है। इसका मतलब इस 9 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3/2 × 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ये वाली ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ये जब दोनों सेम आ गए तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 6 का 6। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो ये है कि अगर लॉग की बेस और लॉग दोनों सेम हो तो उनका आंसर 1 होता है, ठीक है। लॉग और उसकी बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आता है, उसका 1 आता है, ठीक है। अभी है पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, log 2 टू पावर x = 5। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम लोग log को चेंज करते हैं, तो वो बाय रूल जो होता है 2 टू पावर 5 = x आ जाएगा। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, तो 2 टू पावर 5 = 32 होता है, तो इस x = 32, ठीक है। तो ये सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32
2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, log 81 बेस है 9 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग उसी तरह करते हैं कि 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये 81 जो है इसको 9 बनाना है, तो 81 जो होता है वो 9 9 81 आ जाता है कि 9 की पावर 2 हो, 9 की पावर 2 हो तो वो 81 के इक्वल होता है, होल टू पावर x इज इक्वल टू 9। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अगर ये बेस सेम हो तो पावर भी आपस में सेम होती है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, ना लिखे तो उसका मतलब होता है वो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू 1 है, और 2 पे दोनों तरफ दोनों साइड पे डिवाइड किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 1/2। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 है log 64 है बेस 8 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 64 इज इक्वल टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब ये 8 है तो इसको भी 8 बनाना है, तो इसको 8 बनाने का 8 8 64 होता है, तो 8 की पावर 2 होल टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। तो ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 8 पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x/2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा, ये 1 ही है, तो 8 की पावर 1 x इज इक्वल टू 8, और 8 टू पावर 1 भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही जो है वो आंसर है। पार्ट नंबर 4 आता है आगे आपका, log बेस x है और 64 है इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको भी लॉग को खत्म करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये उधर आ जाएगा, x टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब अगर यहाँ पर पावर 2 कर दी जाए तो नीचे वाले जो है वो सेम आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं x स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर। 8 8 कितने होते हैं, 64, तो 8 स्क्वेयर 8 8 64, 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर। जब ये पावर सेम है तो उनकी बेसिस भी सेम होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 8। आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका v इस एक्सरसाइज का, log बेस 3 है x इज इक्वल टू 4। तो सिंपल इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे कि ये आपस में रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 टू पावर 4 इज इक्वल टू x। तो 3 टू पावर 4 81 होता है इज इक्वल टू x, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 टू पावर 4 का मतलब ये होता है कि 3 3 3 3 3 3 9 3 3 9, तो 9 9 81। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 81 ही आएगा। ठीक है, इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कुछ लॉस हैं लॉगरिथम के। अच्छा, एक और भी लॉग होता है, उसको ये तो बेस 10 वाला लॉग हम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं जो इस आपके उसमें आता है। एक नेचुरल लॉग होता है, उसकी बेस ई होती है, तो वो अभी आपका तो वो उसके मतलब चीज़ नहीं है, लेकिन अगले क्लासेस के अंदर जाके आप
लॉग विद बेस ई भी एक चीज़ आएगी, तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। वो आगे जाके अगली क्लासेस के अंदर उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपकी यहाँ तक जो है वो आपको लॉग विद बेस 10 या डिफाइंड बेस के मुताबिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैसे लॉग जो नेचुरल लॉग होता है उसको ऑल एल एन के साथ लिखते हैं, और जो बेस 10 वाला होता है उसको एल ओ जी के साथ लिखते हैं। तो अब आपका टॉपिक है एक 3.4, वो टॉपिक ये है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम आ जाते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये लॉज ऑफ लॉगरिथम आ जाएंगे। चार सिंपल इसके लॉज हैं, बहुत ही आसान और सिंपल हैं। पहला लॉ है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, m और n ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इसको हम लोग अलग-अलग प्लस के साथ लिख सकते हैं। log m प्लस log n। ठीक है, ये a जो है ना वो कोई भी बेस हो सकती है, उसका ज़रूरी नहीं है कि 10 हो, कोई भी बेस का जो log है। अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम लोग अलग-अलग लिख सकते हैं विद प्लस, कि जो इसका लॉग होगा जो इसका लॉग होगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसके लॉग के इक्वल होगा। दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो लॉग लेंगे उसके इक्वल होगा, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हों, एक बेस के m डिवाइडेड बाय n हो, तो वो इक्वल होगा log ऑफ a m माइनस हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। तीसरा रूल ये है इसका कि कोई अगर लॉग विद बेस a है, उसके अंदर कोई वैल्यू है m और उसकी पावर n है, ठीक है, कोई m है और उसकी पावर क्या है n, तो ये जो पावर है ये शुरू में लिखी जा सकती है n मल्टीप्लाई बाय log a m। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से उसको पावर को, ये जो पावर n है, m की पावर जो n है उसको बाहर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4 जो आखिरी रूल है वो ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं log a n इज इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई बाय log, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको कि ये देखें इसकी बेस क्या है a, इसकी बेस क्या बनी b, लेकिन आगे अगर मल्टीप्लाई करें उसी ये जो बेस है वो log हो और बेस a आ जाए जो कि इसकी बेस है, तो ये समझ लें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो log n a आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस और यहाँ पर वो खुद log हो, तो इसको हम लोग इस तरीके से अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं विद द डिफरेंट बेस। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो ये है वही हमारा आगे log वाला होगा और ये जो बेस है इस बेस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट जो था इसका रूल था। ठीक है, अब आगे जो है वो इनके प्रूफ वगैरह भी आ जाएंगे कि log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n जो है, इसको अगर हम लोगों ने वेरीफाई करना हो या इसको हम लोगों ने प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो भी है, वो भी हम लोग कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। लेट्स से कि हम लोग रूल नंबर 1 जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, log a m इंटू n। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं।
तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये इज इक्वल टू है, ये जो पूरा का रूल है वो लिख देते हैं log a m प्लस log a n। तो हम लोग कहते हैं लेट्स के log a m इज इक्वल टू एक्स के है, सारा किसके इक्वल है, एक्स के, और log a n जो है ना वो y के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग चेंज करेंगे तो a टू पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगा, और ये आपस में कन्वर्ट करेंगे तो log खत्म करके ये a टू पावर y इज इक्वल टू n आ जाएगा। ये जो हमारा पिछला रूल है उसके मुताबिक हो गया, ठीक है, कि log को अगर ख़त्म करना हो तो हम लोग यहाँ के आपस में जगह तब्दील कर देते हैं तो log ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ax, अगर इनको अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करें ax ay और दूसरी तरफ m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, m मल्टीप्लाई किया n के साथ mn, और इस तरह लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दी और राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा a टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m n, ठीक है। अब इसको आपस में आप वो कर लें, लॉग की शेप में लिखें, तो लॉग की शेप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये बेस बन जाएगी a m n इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। लॉग लगाने के बाद ये जगह आपस में शिफ्ट हो गई, ठीक है। जबकि x और y क्या है हमारा, x हम लोग पहले ये ले चुके हैं कि log a m, और y क्या है हमारा प्लस log a टू पावर a n, ठीक है। तो यही हमारा हम लोगों ने प्रूव करना था कि log mn जो है वो m प्लस n के लहजा लिखा जा सकता है। तो ये इनडायरेक्टली हम लोगों ने वो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट टाइम जो है वो इसकी हम लोग एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। एग्जांपल्स बड़ी वो आसान भी है तो होती हैं। आपको किसी चीज़ को दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप लॉग के थ्रू जाके मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उनको ऐड करने के बाद जो है वो आंसर निकल आता है, लेकिन बाय यूजिंग लॉग मेथड जो है वो होता है। ये रूल 1 प्रूफ हो गया। रूल 2 जो है वो भी आपने सिंपल यही करना है, log x और log y लेना है। यहाँ से आगे जो है ना वो रूल 2 मैं करता हूँ। ऊपर वाला ये वाला कॉमन है, ये रूल 1 था। रूल 2 के अंदर ये जो चीज़ जो अब आएगी अब आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो वो आपने करना है कि ax ओवर ay इज इक्वल टू m ओवर n, ठीक है। इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। ax m को ay n के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये जो है अगर ये y जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ax मल्टीप्लाई बाई a टू पावर माइनस y m ओवर n। तो ये हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर x माइनस y m ओवर n। अब इसको log की शेप में लिखें जैसे यहाँ पर लिखा था, तो ये आ जाएगा log, ये a उसकी बेस आ जाएगी, x माइनस y की जगह पे m ओवर n आ जाएगा, m ओवर n इज इक्वल टू ये x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या है, ये वाली चीज़ें ये लिख दें आप। तो log a बेस a m ओवर n इज इक्वल टू log x जो है वो ये आ जाएगा log a m माइनस y की जगह पे ये आ जाएगा log a n, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था जो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीसरा रूल जो है वो हमारा ये वाला है
मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम लोग इसको भी प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि आप मैं तीसरे को प्रूव करता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। log a m n, ठीक है, इज इक्वल टू n log ऑफ a m। आप इसको ये जो हिस्सा है ना इसको ले लें, log लेफ्ट हैंड साइड कर दें, बेस a m टू पावर n है इज इक्वल टू x कह लें। सपोज करें कि ये x के इक्वल है। अगर ये x के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि a टू पावर x इज इक्वल टू m टू पावर n, ठीक है। m टू पावर n लिखें, ठीक है। ये चीज़ आ गई। दूसरा एक आप और चीज़ जो है वो अपने पास रख लें कि सपोज कर लें log a m जो है वो इज इक्वल टू y हो, तो ये क्या आ जाएगा, a टू पावर y इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है। ये m की जगह पे y आ गया और y की जगह पे m आ गया, ठीक है। अब ये जो m है इसको हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ठीक है। इस m की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, a x इज इक्वल टू m की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी a y होल टू पावर n, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि a टू पावर y n। अब ये दो चीज़ें अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि पावर्स भी आपस में सेम होगी, x इज इक्वल टू ये n y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई एन या एन वाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू एन वाई के आ जाएगा। तो x किसके इक्वल था, ये देखें log a m टू पावर n के इक्वल था, इक्वल टू n आ गया, y क्या था हम लोगों ने ये दिया था log a टू पावर m। तो यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था, देख लें, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। दो चीज़ें इसमें सपोज की हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ली थी, उसमें हम लोगों ने वो सारी की सारी इक्वल टू x है, और राइट हैंड साइड का ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोगों ने y के इक्वल किया था, ठीक है। तो इसमें लॉग ख़त्म किया तो ये एम एन की जगह पे x चला गया और m टू पावर n आ गई। इसी तरह इसको हम लोग कन्वर्ट किया तो a टू पावर y इज इक्वल टू m आया। अब ये जो m की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। ये m की जगह पे a y लिख दिया। अब a y होल पावर कितनी है n, तो इसको a पावर y n भी लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों सेम हो, नीचे बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स भी आपस में सेम होंगी। इसका मतलब कि ये x जो है इक्वल टू वाई एन या एन वाई के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो x किसके इक्वल था, ये log a m n के इक्वल था, इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय y क्या था, log a m, तो वो आ गया। ये रूल नंबर 3 था आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो रूल नंबर 4 जो है उसका प्रूफ भी मैं दे देता हूँ आपको, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म। log बेस a n जो है इक्वल टू होता है log b बेस b है n मल्टीप्लाई बाय log b विद द बेस a। ये हम लोगों ने साबित करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि लेट कर लें log विद बेस b n इज इक्वल टू x। अगर ये चीज़ है तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपस में कन्वर्ट हो जाए तो
b टू पावर x इज इक्वल टू n के आ जाएगा। ठीक है, n किसके इक्वल आ जाएगा? b टू पावर x के। ठीक है, अब इसकी जो है वो बेस a के मुताबिक जो है लॉग लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इन दोनों का लॉग लेंगे विद द बेस a। तो ये n इज इक्वल टू बी एक्स है बाय टेकिंग लॉग विद बेस a बोथ साइड। ठीक है, अब ये जो चीज़ है पावर, वो हम लोग पहले एक रूल पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ की अगर पावर हो तो वो किस में आ जाती है? शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है, x इंटू लॉग ऑफ b विद द बेस a। ठीक है, तो ये देखें लॉग a विद द लॉग विद द बेस a n इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये आया था x की वैल्यू क्या है हमारे पास? log b n, और ये हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा log b द बेस a। तो ये देखें, यही तो हम लोगों ने साबित करना था। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि अगर हम लोग इनकी आपस में बेस, ये बेस वहाँ पर चली जाएगी तो इनका आपस में जो जवाब आएगा वो सेम होगा। ठीक है, log n a इज इक्वल टू log n b log b a के इक्वल होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, वो भी पॉसिबल है कि log b n और log b a, ये भी कह दिया जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको साबित करना हो तो तरतीब यही रहेगी हमारी। ठीक है, कि log b n इज इक्वल टू x अगर हो तो इसको हम लोग कहेंगे कि x, ठीक है, ये x आ जाएगा। चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके बता ही देता हूँ। ठीक है, अगर ये डिवीजन के साथ आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, तो उसका हम लोग तरीकाकार ये रखेंगे। यहाँ तक तो आपको पता है कि log n b log b a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग n की जो वैल्यू है वो निकाल लें तो वो आपको सिंपल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इजीली करने के लिए। वो ये है कि log n a इज इक्वल टू, हम लोग कहते हैं बी एक्स की इज इक्वल टू n, हम लोगों ने किया था ना ये। तो log n a इज इक्वल टू log n b और b a। अगर हम लोग n इज इक्वल टू a पुट कर दें तो फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। अगर n की जगह पे a पुट कर दिया जाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम लोग इसमें n इज इक्वल टू a पुट कर दें, n इज इक्वल टू a है, अगर ये पुट कर दें इसके अंदर तो रिजल्ट हमारा क्या बनता है? ये देखें ज़रा, log a आ जाएगा इज इक्वल टू, ये log n की जगह पे a लिख रहे हैं, a b log b a। तो ये a आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू log
ए बी log बी ए। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा log a with the base b is equal to 1 over log बी ए। ठीक है, रिवर्स भी किया जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से हो जाता चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम लोग बी एन को करना है थोड़ा इसको दूसरी तरह लिख लेते हैं, log ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर log ए बी। log बी ए ये है ना, बी ए, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दें यहाँ पर तो क्या आ जाएगी log बी एन। ये वाली बी ए की जगह पे ये लिखा तो ये नीचे 1 ओवर है, तो ये ऑलरेडी नीचे है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा log ए बी। ठीक है, तो ये ओवर के अंदर चला गया, यही हम लोगों ने साबित करना था। तो log बी एन इज इक्वल टू log ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए, इसमें पुट करने के साथ क्या होगा कि ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और इस ये जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई इस तरीके से करना है कि ये बी ओवर ए जो है ना ये वाली वैल्यू निकाल दी है, तो बी ओवर ए जो है ना वो होगा 1 ओवर ए बी। ठीक है, 1 ओवर ए बी, तो ये बी ओवर ए की जगह पे हम लोग ये दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर ए बी, तो log बी एन इंटू log ए ओवर बी, ये हमारा वही चीज़ आ जाएगी जो हम लोग साबित करना चाह रहे थे। ठीक है, बहरहाल ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग इन रूल्स की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स करने के बाद जो है वो फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगी इन रूल्स की, और उसके बाद फिर इनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर ऑफ पावर और बेस चेंज जो है, इन रूल्स की एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 जो है वो शुरू करेंगे। ये इसके पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के अंदर से जाके आप ले सकते हैं। किसी जगह पे किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।